भाव भंगिमा में, हृदय के भावों में वो ताकत है कि आपकी जिंदगी को लेकर के किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। हम लोग उस भाव के साथ जिए हैं। जहां पर लोगों के बैल बांधे जाते थे तो 2 दिन के लिए उस घर में श्रद्धा थी लेकिन जगह नहीं थी। दिल में जगह थी, बाहर जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने ही जाकर के, गुरुदेव जी का आदेश है यहां पर कैंप पड़ना है, तो जानवरों को हटा करके गोबर साफ करके पैरा डाल दिया और उसी में हम लोग महीना महीना रहे हैं। ये भाव का बैलून है। हमारी आध्यात्मिक मनोविज्ञान पुस्तक जब लिखी तो गई थी 15 वर्ष पहले, और कब लिखा मुझे भी पता नहीं। जो लोग कागज लिफाफे में पैसा देकर छोड़ देते थे, अब वो सादा है, कहां फेंक दे, तो उसको फाड़ करके उसी में जगह बनाकर कुछ लिख देते थे। धीरे धीरे इकट्ठा होते गया। किसी ने देखी, कहा बहुत अच्छी बात है, इसको आप संकलित कर दीजिए। लेकिन गुरुदेव जी की सेवा का काम है, इसमें हमें पाप लगेगा। ये काम बड़ा है, ये काम पीछे हो सकता है, लेकिन वो पीछे नहीं हो सकता है। किताबें कभी भी छप सकती हैं, लेकिन मेरे गुरुदेव जी छपने वाली चीज नहीं है। फिर उनके शरीर छूटने के बाद में जो आश्वस्त हुआ, तो इलाहाबाद के साहिब जी ने भी कहा, वो जानते थे कि पुस्तक लिखिए, कहा मैं यहां सब करवा दूंगा। 1998 में गुरुदेव जी का शरीर छूटा, 99 में पुस्तक छपी, और मैं काठमांडू में था। हमारे साथी यतीन्द्र साहिब जी उस समय थे। इन्होंने हमसे फोन पर बताया कि चिट्ठी आई हुई है और इंदौर से कोई संस्था है, आपकी पुस्तक तो पुरस्कृत हुई है। जब फोन मिला है काठमांडू में, तो दूर दूर तक हमें कभी यह संभावना नहीं कि अभी साल भर नहीं हुए छपे पुरस्कृत होगी। कौन पुरस्कार दे रहा है? इतनी तेजी से फैली ये बात कि हमारे जो वरिष्ठ गुरुजन थे उनको भी आश्चर्य लगा कि तुमने कोई पुस्तक लिखी क्या? जो भक्त लोग सुने वो भी पूछने लगी, आपने कोई पुस्तक लिखी क्या? कभी लिखते हमको किसी ने देखा ही नहीं। मैंने कहा मैंने नहीं लिखी, हमारे गुरुदेव जी ने लिखाई। वो जीते थे, वो करते थे, वो हंसते थे, वो बोलते थे, और हमारे कागज में वो प्रिंट होता जाता था। और उसके बाद फिर हम लोग गए, एक बोरा में सब सामान वामान बांध करके ये चला। लोग कहते थे साहब जी थोड़ा तैयार होकर जाइए, इतनी बड़ी सभा होगी, पुरस्कार मिलेगा, वो आप ये गंदा गंदा कपड़ा पहनते। आजकल तो थोड़ा सा ये साफ मिलने लगा। उस समय हम लोगों को जो बादामी कलर का मार्किन होता था वो कपड़े मिलते थे। लोगों ने सुझाव दिया कि इतनी बड़ी सभा में जा रहे हो, पुरस्कार मिलेगा, मुख्यमंत्री आएगा, थोड़ा पहचान तो बना लो अपनी। वो सीखा नहीं कभी, कपड़े बदलना कभी आया नहीं। जो जैसे है वैसे सुबह से शाम तक, शाम से सवेरे तक। और वहां गए, कहीं होटलों में टिकाया गया, फिर बड़ी सभा हुई। और उसके बाद में जब वहां से छूट पाए हम लोग, तो यतीन्द्र साहब भी एक झोला पकड़े, एक झोला हम लोग भी गर्दने कांधे पर लागे, फिर सड़क पर टहल रहे हैं। यतीन्द्र साहब हंसने लगे कि अभी कल देखिए माला पहनाया जा रहा था, पुरस्कार मिल रहा था, आज फिर हम लोग सड़क के भिखारी हो गए। ये सड़क वो जगह है जहां से कोई हटा नहीं सकता है, और वो जगह थी, वो 1 मिनट में हट जाएगी। आप जहां पर हो वो जगह किसी भी चीज से, किसी भी पद से कम नहीं है। ये आपको मैं अपनी जिंदगी से पूरा पूरा विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। वो लड़का अपनी मां को लेकर के निकला है जब, तो पूरे गांव में हलचल मच गया। वो था गरीब, इसलिए पहनने के लिए कुछ नहीं था, तो एक लुंगी बांध लिया, पैर में चप्पल थे ही नहीं, और कंधे पर जब उसने कामर रखी है तो पूरे गांव में हलचल मची। फिर फूल और माला और आरती लेकर के लोग उसके सामने ब्रेकर बंद करके खड़े हो गए, जैसे ब्रेकर के सामने गाड़ियां अपने आप रुकनी पड़ती है। उसके बाद लोगों ने फूल की मालाएं पहनाई, उसके बाद लोगों ने उसकी आरती की। तब अश्रुपूरित आंखों से लोगों ने विदाई नहीं की, उसके पीछे पीछे चलना शुरू किया। ये उपन्यास नहीं है, ये इससे पहले जब हरिद्वार का कुंभ मेला चल रहा था ना, उस समय की हमारी आंखों देखी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी,
मैं कहता आंखों की देखी। ये वेद की व्याख्या है, ये बीजक के अर्थ हैं। और उसके बाद फिर दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर तो वो मेला लगा उसके पीछे। जब सीतापुर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में पहुंचा है तो कितने मारवाड़ी, कितने सेठ, कितनी सेठाइने और कलेक्टर भी माला लेकर के आ गए और उसका स्वागत किया। और तब फिर प्रमुख अखबारों में मुख पृष्ठ पर मोटे मोटे अक्षरों में हाईलाइट में आया आधुनिक श्रवण कुमार के नाम से। हजारों वर्ष पहले जो मर चुके थे श्रवण कुमार, सबकी आत्मा से उसने जिंदा दिल कर दिया सबको। बीजक के अर्थ, वेदों के अर्थ, धार्मिक ग्रंथों के अर्थ सब मरते जा रहे हैं। जब कोई शिष्य गुरु के पास है नहीं, कोई बेटा मां के पास है नहीं, तो इसके अर्थ कहां रहेंगे? ये कागज के पन्नों के अर्थ है क्या? ये लोग पढ़े बहुत हैं, लोग सजे बहुत हैं, लोग जिंदा बहुत हैं, लेकिन भीतर से सब साधु ये मुर्दों का गांव। कोई किसी को देखता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं। गांव के एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति ने जो अपनी जिंदगी से, वो भी प्री प्लानिंग नहीं थी उसकी कि मुझे लोग जाएंगे, माला पहनाएंगे, ये आएगा वो आएगा, ऑटोमेटिकली। और इसी को वो ताकत कहते हैं कि आपको सच्ची भूख हो तो आपको भोजन आसमान से गिर करके मिलेगा। भूख तो हो आपको सच्ची प्यास हो तो आसमान भी रीझ करके काले बादल से आपको पानी बरसा देगा। हम लोगों की जिंदगी में खूब बरसात हुई। जब गुरुदेव जी के साथ रहते थे तब उस समय आश्रम भी नहीं होता था। पेड़ों के नीचे, जंगलों में, झाड़ियों में, और ये जो प्लास्टिक यूरिया खाद की बोरियां होती थी, यही बिछौना होता था। तो देखने वाले तरसते थे, इतना पढ़ा लिखा लड़का, इतना अच्छा उपदेश भी करता है, बोलता भी है, इसको कुछ दिमाग अकल नहीं है। अरे जमात बनाओ, अंग्रेजी सीखो, कुछ पढ़ना सीखो, उपदेश करना सीखो। नहीं तो जब गुरुदेव जी नहीं रहेंगे, ये समाज नहीं रहेगी, तो न तुम्हारे पास कोई मठ है, न कोई मकान है, बर्बाद हो जाओगे। और कितने लोग छोड़ करके गए भी, वो बर्बाद होने के लिए गए हो। और हम लोगों की जिंदगी चुपके चुपके गुरुदेव जी ने बनाया, चुपके चुपके बनाया। अंतिम समय में उन्होंने एक महावाक्य कहा था कि निष्ठादास, उनको ऐसे लगा होगा कि हो सकता है कि इन लोगों के समझने में, पढ़ने में, बूझने में कमी रह गई हो, तो हमारे न रहने के बाद में कुछ विचलित हो। इनको कोई भगत जानता नहीं, कौन पूछेगा? आजकल तो फोन आते रहते हैं कि कार्यक्रम ले लीजिए। उस जमाने में तो कहीं फोन का दूर दूर तक नाम नहीं, और कोई हम लोगों को पहचानता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग तो छुप कर जीने वाले इंसान थे। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम लोगों का ख्याल भर रखना बस, और तुम लोगों का ख्याल रखते रहोगे, करते रहोगे, तो लोग तुम्हारा ख्याल जरूर करेंगे। पूरे भारत से लोग ख्याल करते हैं। आज आश्रम नहीं था ना, लेकिन कभी हम लोगों ने कोई, ये जो बुकलेट होती है ना, ये पर्ची, चंदा वाली पर्ची, कभी जीवन में नहीं देखी कैसे होती है। कभी किसी से कहा नहीं कि आश्रम चाहिए, और कहां से पैसा आता गया। इतना सुंदर रमणीक बगीचा बना जहां गुरुदेव जी की तपोभूमि थी, कि ऐसे एक एक करते बनते ही, वहां के शुरुआत होते ही आपके छत्तीसगढ़ के रहने वाली मोतीलाल बोरा और कैसे गवर्नर होकर के गए, और उसके बाद वह सीधे आश्रम पहुंच गए हो। और जहां गवर्नर पहुंचता है तो कौन कभी। ये उन महापुरुषों की ताकत है जिसकी आप लोग भक्ति करते हो। मैं केवल अपने गुरु की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपके भी गुरु हैं, वो कबीर हैं, वो आपके माई बाप हैं। आप अपनी मां की, अपनी सासू की, अपने बाप की सेवा करते हो, वही कबीर की सेवा है, वही विशाल की सेवा है, वही प्रेम की सेवा है। जो हमने किया उससे कुछ भी कम नहीं है जो आप कर रहे हो। और आपके इस बगिया को, आपके इस घर को, आपकी जिंदगी को वो गवर्नर सजाने आ जाएगा। ये हमारी जिंदगी में हुआ। और जब गवर्नर आए हैं तो पूरे जिले का जितना सरकारी अमला होता है, नहीं तो वो तो जगह इंटीरियर थी, जब उसकी स्थापना होने को हुई तो कितने अच्छे अच्छे संतों ने सलाह दी कि तुम कहां वहां बेकार, जहां कोई पैदल का भी रास्ता नहीं होता, इतने इतने इंटीरियर में आश्रम बना रहे, कौन आएगा वहां पर।
शहर में बनाते, अच्छी जगह लेकर बनाते, प्लाट लेकर बनाते, कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं। और उसके बाद तो देखिए, एक तरफ से नहीं, चारों दिशाओं से, छह दसों दिशाओं से सड़कें हैं। जो कोई भी एक बार विधायक बनता है, लोकसभा से आता है, कोई मंत्री बनता है, कोई मुख्यमंत्री, आपके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कोई हमारे रिश्तेदार थोड़ी थे। हमको तो सड़क चलते ही मिल गई ऐसे ही। हम समझते हैं कि हमारे गुरुजनों ने इनको प्रेरित किया होगा, जाओ तुम। और भूपेश बघेल कितने एक बार वहां बाराबंकी पहुंचे होंगे। वहां पर हमारे पास में न कोई शोभा है, न इनके स्वागत की तैयारी है, न कोई इतना वहां धरोहर है। रात में इनको आसन लगा दिया गया। गर्मी के दिन थे, बिजली होती नहीं थी, फिर भी एक छोटा सा पंखा जो बैटरी से चलता है। खटिया नहीं थी, एक लकड़ी का तखत डाल दिया गया। ये थोड़ा लंबे होते हैं। अब हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, रात में 1 फीट पैर इनका बाहर निकला। अब सोने की जगह थोड़े आराम की होनी चाहिए, भले जमीन हो। अब इनको नींद नहीं आए, लेकिन इन्होंने शिकायत नहीं की, किसी को जगाया नहीं। एक तरफ पसीना आ रहा है, दूसरी तरफ मच्छर भी लग रहे हैं। और उसके बाद तखत से नीचे जमीन पर उतार करके इन्होंने रात भर आनंद से नींद ली। एक बार इनको मैं बुला लिया, काठमांडू चले आइए, और दिल्ली से काठमांडू के लिए चले। हमारे साथी ने बता दिया था कि वहां पर 2000 का नोट नहीं चलता है, बड़े नोट मत लाइएगा। अब ये नोट अपने सूटकेस के अंदर में रख दिए, और जब वहां आए काठमांडू में, स्नान किए, आसन लगा, फिर इनके मन में हुआ कि थोड़ा पैसा दे भंडारा करने के लिए, नई जगह पर आए हैं। सूटकेस को उन्होंने 10 बार ढूंढा होगा, वो बंडल मिला नहीं। अब कहीं गेस्ट हाउस में रुके होंगे, दिल्ली में छत्तीसगढ़ भवन में रुके होंगे, पता नहीं कहां रुपया निकल गया। आए हमारे पास में, मैंने देखा कुछ सिर में दर्द है कि कुछ बुखार है कि तबीयत थोड़ा नासाज लगती है। मैंने पूछा तो बोले साहब कुछ संतों को आरती पूजा करना चाहता था, वो बंडल निकल गया। मैंने कहा नेताजी, आप मुख्यमंत्री होने वाले हैं, आप हमारे स्वागत के अतिथि हैं, आप यहां भंडारा करेंगे? थोड़ा सा उनके दिल को तसल्ली दिया, लेकिन उनके मन में नहीं लगा कि पहली बार साहब के यहां गया और भक्ति छाजती नहीं है, रुपया हमारा चोरी हो गया। कितने लोग पहली बार हमारे आए, किसी का जूता चला गया, किसी का पर्स चला गया, लेकिन जिनका जिनका गया है उनका उनका क्या आया। जिसका जूता चला गया उसको सचिवालय में नौकरी मिली, जिसका पर्स चला गया उसको 3-3 नौकरियों का ऑफर आया है। ऐसे नौजवान भी आज हमारे साथ में हैं, और हर वर्ष इसी की वो तिथि मनाते हैं कि आज हमारा जूता खो गया था। आदमी नहीं समझ पाए तो जो ये घटनाएं आपके साथ घटती हैं, किसी न किसी आपके अच्छे होने के लिए घटती है, लेकिन आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। सदगुरु कबीर साहब की भाषा है आपकी जिंदगी में, जिसको लोग उलटवासी कहते हैं। आपकी जिंदगी में घाटा हो रहा है तो समझ लीजिए तरक्की होने का समय आ गया है। ये उलटवासी है। बीजक का सच्चा अर्थ यही है। उनका 20,000 रुपए का उस समय नोट था, खो गया वो, लेकिन कभी उनके अंदर में अमरश नहीं आया। उनका पक्का नियम था, जहां होते थे साल भर में 1 बार 2 बार मिलना पक्का होता था। गुरुदेव जी ने कहा कि तुम चिंता मत करना, तुम्हारा लोग ख्याल करते रहेंगे। 98 में शरीर छूटा। 99 में हमारे गुरु भाई बहुत घूमते रहते थे दिल्ली में, उन्होंने छोटी जगह बना ली आश्रम की, वहां बुलाया। यही अप्रैल मई का महीना था। बोले चलिए आपको लाल किला और राष्ट्रपति भवन दिखाते हैं। खाए पिए निकल गए। उस जमाने में बोतल वगैरह साथ होता नहीं था, लोटा रखे नहीं। प्यास लगी, पसीना आया, तो एक झुरमुट के नीचे खड़े होकर के हम 3-4 गुरु भाई मन में सोच रहे थे कि पैसा भी नहीं है, यहां हैंड पाइप कहीं मिलता नहीं, होटल में हम लोग खाते पीते नहीं है, प्यास बहुत लगी है। बातें कर ही रहे थे, तब तक एक जूस वाला अपने ट्रे में 5-7 कुज्जा में जूस भर करके लाया और बोला महात्माओं ये जूस पी लीजिए। मैंने कहा प्यास तो लगी है, लेकिन तुम चिढ़ाने आए हो क्या, इसका पैसा कौन देगा? उसने कहा चिंता मत करिए, एक महिला स्कॉर्पियो से आई है, उसने मुझे आदेश दिया है कि इन महात्माओं को जूस पिला दीजिए। मैंने कहा मैं उसको जानता नहीं हूं। फिर भी वो लेकर के हाथ खड़ा कांप रहा था।
हमने कहा पीते हैं, अभी उससे बातचीत करते हैं। पीते पीते में महिला कब चली गई हम लोग देख भी नहीं पाए। तब मुझे तुरंत बात याद आई कि गुरुदेव जी ने कहा था कि तुम लोगों का ख्याल करते रहोगे तो तुम्हारा ख्याल कोई ना कोई करता रहेगा। केरल और दक्षिण भारत जैसे अनजान जगहों पर जहां भाषा नहीं मिलती है, हमारे साथ में उस समय यतीन्द्र साहब जी थे। एक बोरा में हम लोगों ने चावल रखी, दाल रखी, स्टोव रखा, तब दूसरों को बनाया नहीं खाते थे हम लोग। खूब तपे यतीन्द्र साहब साथ में, दिन में एक बार केवल थोड़ी खिचड़ी खा लेते थे, घूमते थे। ऐसी जगहों पर भी आपको बताएं हम कि देने वाले दिल से मिले बासमती चावल, सुंदर घी और सुंदर फल, सुंदर दूध, ऐसे लोग मिल गए वहां पर। आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि आपका बेटा भी श्रवण कुमार से कम नहीं है। आप केवल उसको 5% के लिए, 2% के लिए प्रताड़ित मत करिएगा, टार्चर मत करिएगा कि बेचारा डॉक्टर नहीं बन पाए तो फांसी लगा करके मर जाए। ये घटनाएं जब से मैं समाचार में देखता हूं तब से पता नहीं किसका बेटा होगा, लेकिन वो दर्द अंदर से भूलता नहीं है। इसलिए मैं जानता हूं कि आपके इन लोगों में से वो बच्चे नहीं हैं, लेकिन किसी के बेटे हैं तो किसी मां के अंदर में ये ठेस नहीं होनी चाहिए, ये अहंकार नहीं होना चाहिए और ये वहम नहीं होना चाहिए कि तुम करोगी तब बेटा बनेगा। तुम केवल इतना भर करना कि जो तुम्हें चाहिए मां हो तो अपने बेटे को अपना दर्द देते रहना। तुम सच्ची मां हो। जानते हो आप, जिसको हम गांधारी कहते हैं, उसने आंखों पर पट्टी बांध ली थी। क्यों बांधी थी? उसके पति अंधे थे। अंधे थे तो उसने शिकायत नहीं करी। अंधे थे तो उसने कहा कि मैं 7 जन्म इनके साथ दुख में दुख और सुख में सुख लेने का संकल्प करी हूं, तो आज मैं जो सुख इनको नहीं है वो सुख मैं दूर दूर तक नहीं चाहूंगी। अपने साड़ी से चेर निकालती है और आंखों पर पट्टी बांध करके और पूरा जीवन निभाया है। और कब अनजाने में उसको ये वरदान मिला कि जिस दिन ये आंखों की पट्टी खुलेगी और जिस पर ये नजर पड़ेगी वो जिंदगी अमर की हो जाएगी। जरा सा भी अपनी मां में अपने बेटे के लिए चाह, ये भाव है तो राह तो बेटे के लिए अपने आप बनती चली जाएगी। यदि गुरु ने शिष्य ने गुरु की शिक्षा को अपने रग रग में आत्मसात किया है, उनके पीछे चल करके, उनके साथ रह करके, उनके तप में तप करके, उनकी डांट सुन करके, उस शिष्य के लिए दुनिया में कहीं भी कोई तंगी नहीं, कोई कमी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। यह हमारे भारतीय वर्ष का गौरव है, भारतीय संस्कृति का यह वरदान है। यह शिक्षा हमारे बच्चों के रग रग में, जब माएं दूध देती है ना बच्चों को, उसी के साथ चली जाना चाहिए। जिस मां के अंदर में दर्द है उसका बेटा कभी दुनिया में जाकर के कहीं भटक नहीं सकता है। एक बार केवल सिर पर हाथ रखने की आवश्यकता है। आप पिता हो, आप मां हो, इस पद को नीचे मत जाने दीजिए। इस पद को आप डिग्रियों से तुलना मत करिए। उस श्रवण कुमार को मैंने देखा कि पूरी दुनिया में उसने सीतापुर से आगे चलकर जब उत्तराखंड के परिसीमा में गया हुआ है तो उत्तराखंड के कलेक्टर भी आकर के उसका स्वागत किए हैं। और फिर वो गंगा के धार में जाकर के हरि की पड़ी पर अपनी मां को भी स्नान कराया, अपने भी रहा, 2-4 दिन रहा। और कहते हैं कि उसकी मां वहीं से ही स्वर्गलोक को चली गई, वहीं से स्वर्गलोक को चली गई है। अपने मां को तार दिया, मां ने उसे तार दिया। तो सदगुरु कहते कि दिल का महरम कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी। कहें कबीर आसमानी फाटा, क्यों का सेवई दर्जी। आपका जो अनंत सुख है, आनंद है, वैभव है, संपत्ति है, ये आपके साथ में है, आपके साथियों में है। आप आनंद से बिना कोई चिंता किए जिसके साथ में वही रहिए। ऐसा लगे तो कोई किसी के साथ में है, किसी का दर्द कोई सुनता है, ऐसा लगे तो। उस कोरोना वाले उस शिक्षक की पत्नी ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि आपका साथ में छोड़कर दूर हो जाऊं। उसने बताया कि मैं उन्हीं चारपाई के नीचे जमीन पर मैं लेटी 7 दिन तक, और 7 दिन के बाद वो कोरोना से मुक्त हो गए और कोरोना मेरा बाल बांका नहीं कर पाया। मेरी जो रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव भी नहीं आई,
नेगेटिव ही नेगेटिव बनी रही है। आपकी तपस्या में, आपकी श्रद्धा में ये जीवन की ताकत भरी हुई है। इसको संत गुरुजनों के चरणों को स्पर्श करके ले लीजिए। आपके जीवन का बाल बांका नहीं होगा। आपके जीवन को मधुर बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए, चार चांद लगाने के लिए, फूलों से सजाने के लिए ये संत गुरुजन, ये संतों की समाज, ये जो डंडा लिए और कंधे पर ये झोले टांगे दर दर फिर रहे हैं, ये केवल इनको इतना मत देखिएगा। ये बोले तो नहीं बोले तो, ऐसा नहीं कि हम प्रवचन करते हैं तो हमारे पास वो ताकत है। जो कुछ नहीं बोलता है, ऐसा कोई पागल मिल जाए, उसके पास भी वही ताकत है। एक बार थोड़ी देर उसके पास भी रुक करके देख लीजिएगा, कुछ ना कुछ तो आपको देकर जाएगा, वो लेकर नहीं जाएगा। इसलिए हमारे संत गुरुजनों ने कहा कि तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। हमारे राजे महाराजाओं ने तो जो उसके बंगले में चोरी करने आया हुआ था, उसके भी चरणों की पूजा करने के लिए वो पीछे पीछे पड़ गए। और अंत में वो परिणाम आया कि चोर ने सोचा मैं केवल 9 लखा हार चुराने आया था और हमको आज ये राज सिंहासन पर बैठकर पूजा करा रहा है। ये हमारी चोरी को कितना कितना धिक्कार है। उसी दिन से उसने चोरी छोड़ दी, कहते हैं। ये हमारे राजाओं की कहानियों में आता है। आज किसी को ये दारू पीता है, ये निकृष्ट है, ये स्वभाव में खराब है, ऐसा मन में खिन्नता और घृणा का भाव ना रख करके दिल को महासागर बनाइए, दिल को कबीर महान बनाइए, दिल को महावीर बनाइए, बुद्ध बनाइए, भगवान बनाइए। और देखिए, दारू भी छूट जाएगी, नशा भी छूट जाएगा और आपके समाज में चार चांद लग जाएंगे। केवल और केवल एक सुंदर भावना का विकास होना चाहिए। यही